अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी राजपूत जुनैद एंड आई एम तलहा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, हमारी रिएक्शन एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो गाइस, डीजे मूवी का पार्ट नंबर 5 लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत और मजे फनी का था। उसमें पूजा हेगड़े जो जगन्नाथ शास्त्री को हर्ट करती है, आलू अर्जुन को हर्ट करती है। तो अब वो पता नहीं हर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मूवी पार्ट 4 तक बहुत मजे की थी, बहुत इंटरेस्टिंग हो तो चुकी बिना है देर मूवी किए पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं और देते हैं कि क्या रिएक्शन। होता है। जगन्नाथ स्कूटर ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये एक बुरे सपने जैसा है। ओह देखो खुद को जिसको खत्म पैसे कर दिए लिया थे इसने। क्या कमी थी जो आत्महत्या करनी पड़ी इससे? आत्महत्या कर ली, वो तो खुश किया था। हाँ मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दो जगन्नाथ, मुझसे ये आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। उसको आग नहीं लगा गाना सुन के। बेटा जगन्नाथ, मैंने एग्रो डायमंड से हैदराबाद में 1800 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट बुक करवाया है। अपनी 30 सालों की पूंजी उस फ्लैट में लगा दी है, लेकिन आज जब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने गया इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया, हम तो कंगाल हो गए। हमारा पेंशन का पैसा, हमारा पीएफ का पैसा, हमारा सब लूट गया। हम बेसहारा हो गए। हम किसके सहारे जिया? गरीबों को लूट। जीने के लिए वो घर मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं पापा? अपनी औकात से बढ़कर सपने कैसे देख सकते हैं? बुढ़े हो चुके हैं पर अब तक बुद्धि नहीं आई। फ्लैट मिलेगा, ये सपना आप पिछले 2 सालों से दिखा रहे हैं। कहाँ है फ्लैट? बस बेशर्मों की तरह बेटी के घर में पड़े हुए हैं। अरे अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो शर्म के मारे कब का मर गया होता। ये मत समझना आत्महत्या करना कायरता का काम है। खुद को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। मैं कई बार रेल की पटरी पर गया। ट्रेन की आवाज से तेज मेरे दिल की धड़कनों की आवाज थी। ओम नमः शिवाय। होने वाले दर्द के डर से 2 बार पीछे हट गया। सैड है यार। हाँ भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी परिस्थिति किसी को देखनी ना पड़े जहां उनकी औलाद ही उनका तिरस्कार करे। तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानता हूँ। बिना तुमसे अलविदा कहे कैसे मर सकता हूँ? अनजाने में किसी के साथ बुरा हो तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता, लेकिन जानकर धोखा देना पाप है। एक साथ हजारों लोगों के सपने कुचलना महापाप है। ऐसे गुनहगारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसका नाम है स्टीफन प्रकाश। कभी उसका मेन काम था क्रिकेट बैटिंग और हवाले के पैसे घुमाना। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे एग्रो डायमंड कंपनी का चेयरमैन बना दिया। मिडिल क्लास पब्लिक की कमजोरी को भुनाया और 900 करोड़ का फ्रॉड कर। काफी पी लेना। मिडिल क्लास का एक ही सपना है सर, एक बेहतर जिंदगी जीना। इन स्कीम्स के झांसे में आकर स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। कहाँ मिलेगा ये? दिल्ली में। हाई कोर्ट में हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह है समीर चंद्रा, एग्रो डायमंड का सीईओ। सीबीआई ने इसे अरेस्ट किया है। लेकिन इस राजा को छोड़कर प्यादा पकड़ने का क्या फायदा? यह प्यादा नहीं, एग्रो डायमंड को यह अकेला डुबो सकता है। कल सुबह इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर इसने कोर्ट में सच बोला तो कंपनी को लोगों को 900 करोड़ चुकाने होंगे। बट आई एम श्योर कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। क्या लोग उसको मारने हैं? लोग अगर आए ऐसा हैं है तो मेन स्विच ऑफ करो।
स्टीफन प्रकाश। स्टीफन वो मेन स्विच पे ही जाता है। हाँ पहले भी उसने मेन स्विच हाँ। होती है। अच्छा लगा कि उसकी गाड़ी में उस पे हाँ ये तो स्टीफन बना इसका आदमी है यार। बड़ी बड़ी मुश्किल नाइडू नायडू नाम है उसका। हाँ नायडू का आदमी। ओ यार क्या बात स्टाइलिश आलू अर्जुन भाई स्टाइल है हाँ। ठीक है। किंग है हाय 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 विटनेस को मारेगा, उन्हें कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देगा। चल फोन लगा और अपने शूटर्स को बोल कोर्ट से निकल जाएं। अबे डीजे कंट्रोल, इससे ज्यादा जरूरी हमें सीईओ को बचाना है। डीजे ए, अपने आदमी को फोन कर। उसे वहां खरोच भी आई तो इसके शरीर को छलनी छलनी कर दूंगा। वहां एक गोली चलेगी तो यहाँ 10, तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तू भी जानता है कि एक गोली अंदर तो तेरा गेम ओवर। लौट जाओ, अबॉर्ट द मिशन। व्हाट? जितना कहा जाए उतना करो। एक फोन जितने फोनों को फोन हाँ फोन हैप्पी जर्नी। डीजे फोन है। जर्नी डीजे सीईओ कोर्ट पहुंच गया है। लोगों के पैसे लौटाने के लिए स्टीफन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, उसे मत मारना। अब तक दूसरों का पैसा लूटने के लिए जी रहा था, अब उनका पैसा लौटाने के लिए जिंदगी दे रहा है। लौटाने के लिए जिंदगी दे रहा है भाई। अरे यार कमाल है बात आए जच रहा है। एग्रो डायमंड सीईओ समीर चंद्र सरकारी गवाह बनने के लिए मान गए हैं, जिससे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इस घोटाले से हुए पीड़ित लोगों में खोए हुए पैसे मिलने की उम्मीद जागी है। अरे कौन है ये डीजे? ढोल बजाता है कि तबला बजाता है? ढोल बजाते सर प्लीज, इट इज जस्ट अ कोर्ट इंक्वायरी। इंक्वायरी इंग्लिश बोल के अपने गलती पर पर्दा मत डाल। पहले मेरे को बहुत टेंशन है, अब 900 करोड़ तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, सर फटने लगा है मेरा। शे, अबे चोर की दाढ़ी में अब मेरे को तिनके नजर आने लगे हैं। यार यार ये बहुत बनी है। सही बात आपके है। जैसे होम मिनिस्टर के होते हुए एग्रो डायमंड ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत गर्व है सर, उसके अरेस्ट पर। मुझे गर्व है, जल्द से जल्द हम उसे सजा भी दिलवाएंगे। कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये जरूर छापना। राजा, राजा, कोई नहीं है, बाहर आजा। मिनिस्टर साहब। हाँ, नायडू का आदमी है। हाँ, निकर राजा, उससे तुम्हारा क्या संबंध? पूरे 900 करोड़। आज लोहे की तरह एकदम स्ट्रांग लग रहे हो हैं? पर लोहे से तलवार बनानी चाहिए, सुइयां नहीं। कमाल है। सीएम का चुनाव आने से पहले मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो वोटर्स को ही नहीं, सारे के सारे एमएलएस को खरीद लूं और डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पकड़ लूं। मजा आ गई बापू। सीएम बनने के बाद खुद को साफ सुथरा बताने के लिए मेरे को गटर में तो नहीं डालेगा? और कहीं तुमने डस लिया तो? ये हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवा डाल। ये देख, उसकी फोटो और डिटेल्स मेरे ऊपर नहीं गए है, एकदम भोला भाला है। बहुत सरस। समधी जी, अपनी बहू से कब मिलोगे? माय ओन ओरिजिनल डॉटर। अरे मैं नहीं, मेरा बेटा देखना चाहेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूझ है डीजे, हाँ, उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, जिसे पढ़ने के बाद मैं ही उसके मृत्यु का फरमान उसके खून से लिख के उसको यमराज के पास भेज दूं। डीजे,
उसकी मौत का बाजा मैं ही बजाऊंगा। अच्छा मैं ही जाऊंगा। जबरदस्त यार। यार नायडू हंस कैसे रहा था? हंस कैसे रहा था? उसके बाद यार वो स्टार्टिंग में जो सीन देखा था वो मतलब वो बड़ा सैड सीन था। वो सैड सीन था जब वो मर जाते हैं, आत्महत्या कर हालांकि लेते वो हैं। उसको पिछले उस पे पार्ट में पैसे दे भी देता है, खुश होता है, बट वो आगे स्कैम हो जाता है। वो बड़ा बैड सीन है कि आगे वो जो मिडिल क्लास होते हैं उन्होंने सारी अपनी जमा पूंजी एक जगह लगाई, एक जगह लगा देते हैं। जब वो पानी फिर जाए उस पे तो आत्महत्या के अलावा क्या बात? बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी बेटी और दामाद भी उसको इतनी बातें सुना रहे थे, वो देखा ही है खत्म। वो इसी वजह से जो है वो दुखी था कि वो अपना इधर का रहा ना उधर का रहा, उसने आत्महत्या कर ली। उधर देखा वो ट्रेन उसके ऊपर यूं से गई, बड़ा हौसले का काम है, बड़ा सीन है। उसके बाद फिर स्टीफन प्रकाश जब आया, अच्छा इसमें काफी एंट्रीज हैं, मतलब काफी लोग हैं, काफी लोग डाले हुए हैं इन्होंने, काफी कैरेक्टर। मिनिस्टर की जो एंट्री हुई है ये भी एक बड़ा फन सही बात है। और ये बेस्ट फाइट सीन था, आलू अर्जुन की फाइट देखी, उसका स्टाइल देखा। वरुण धवन का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें ना उससे किसी ने पूछा साउथ में बेस्ट स्टाइलिश मैन कौन है, मतलब हीरो कौन है, उसने इसका आलू अर्जुन का नाम लिया। यार आलू अर्जुन भाई सबका फेवरेट है। बेसिकली मेरा पर्सनली फेवरेट आलू अर्जुन ही है। हाँ मैं ये पुष्पा वगैरह हर चीज मुझे बहुत पसंद है। तो जी तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट।